नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए उत्तर प्रदेश जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस क्लास के माध्यम से 1000 क्वेश्चंस को हल करेंगे और ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो इसलिए आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी जीके की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क तरीके से वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी मोटी मोटी नॉलेज उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा नामकरण। उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पहले नाम क्या था और कब से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया है। किस नाम से भाई जाना गया? 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कि बताइए 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर जब बात आती है सन 1877 की, तब से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया है? उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। फिर जब 1902 आती है, तब से इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम पड़ गया था। तो ये भी आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर पश्चिम प्रांत इसको कब से जाना जाता था, तो वो जाना था 1836 से। इसके बाद 1877 से इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध पड़ गया। फिर 1902 से इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत पड़ गया। 1937 से ही इसे संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और 24 जनवरी 1950 से दोस्तों, ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 24 जनवरी 1950 से हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना काफ़ी आवश्यक हो जाती हैं कि 1836 से इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 से इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध हो गया, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया, 1937 से संयुक्त प्रांत हुआ और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये सारे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसकी आप टेंशन मत करो, मैं ये सारे आपको अच्छे से याद करा दूंगा। चलिए दोस्तों, अब इसकी कुछ राजधानी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 1836 में इसकी जो राजधानी थी वो आगरा थी। ठीक है, 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी किसे बना दिया गया? तो वो बना गया था आगरा को। फिर 1858 से इसकी राजधानी चेंज हो जाती है और फिर हो जाती है उसके बाद में प्रयागराज। तो पहले आपको क्रम याद रखना, पहले क्या थी? आगरा, फिर उसके बाद क्या हो गई? प्रयागराज। अच्छा, 1921 से ये राजधानी लखनऊ बन गई, लेकिन ये आंशिक थी, यानी कि पूर्ण तरह से राजधानी लखनऊ नहीं थी। लेकिन जब वर्ष 1935 आता है, तब से ये राजधानी लखनऊ बन गई और ये अभी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में लखनऊ ही चल रही है। तो यह भी आपको याद रखना है कि 1836 से हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, 1858 से प्रयागराज बन गई, 1921 से लखनऊ बन गई, वो भी आंशिक रूप से, और 1935 से ये पूर्णतः लखनऊ बन गई। तो ये सारे दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 1836 से नाम इसका क्या पड़ गया भाई? 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, फिर 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध पड़ जाता है। कब से? 1877 से। अच्छा, 1902 से इसका नाम पड़ जाता है भाई आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब से पड़ता है? 1902 से। और ऐसे ही फिर संयुक्त प्रांत कब पड़ता है? तो ये पड़ता है 1937 से। और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या पड़ जाता है? तो ये पड़ जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये सारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब आगे अपना देखते हैं राजधानी क्या थी हमारी। तो 1836 से इसे आगरा कहा जाता था, आगरा थी राजधानी। फिर 1858 से प्रयागराज राजधानी बन गया, 1921 से लखनऊ बन गया, वो भी आंशिक रूप से, और 1935 से पूर्ण तरह लखनऊ प्रदेश की राजधानी बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों ये है हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और इस तरह से ही हम प्रतिदिन लगभग 25-30 क्वेश्चन को डिस्कस करा करेंगे और पूरे अपने 1000 क्वेश्चंस के टारगेट को पूरा कर लेंगे। और फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने उन 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, फिर शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसे आप परीक्षा में ना बना पाएँ। तो इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे ये क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2,40,963 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,963 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर बताइए दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है 7.33%। ये वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 7.33%। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, अगर बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है भाई? तो ये है चौथा स्थान। और अगर बात की जाए जनसंख्या के आधार पर तो उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है पहला स्थान। चलिए फ्रेंड्स आगे जानते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है आपका राजस्थान। अगला राज्य कौन सा है दोस्तों दूसरे नंबर पर? तो ये है मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। और चौथा राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो आपको सारे राज्य अच्छे से याद रखने हैं, ये चारों का आपको क्रम पता होना चाहिए कि पहले स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? तो वो राजस्थान है। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश दोस्तों कौन से नंबर पे है? तो ये आता है आपके चौथे नंबर पे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे उत्तरी जिला। ठीक है, उत्तरी जिला दोस्तों कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारनपुर। ठीक है, मैं आपको देखो इसे थोड़ा सा पॉइंट से बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए जो सबसे उत्तरी का मतलब दोस्तों क्या होगा? सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ पे कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? तो ये जो जिला है यह है दोस्तों सहारनपुर। ठीक है, ये सबसे ऊपरी जिला है ना, सबसे ऊपरी सीमा पर कौन सा है? तो दोस्तों सहारनपुर। अच्छा दोस्तों जब सहारनपुर सबसे ऊपर है तो नीचे कौन सा जिला है? नीचे कौन सा है दोस्तों? तो नीचे है सोनभद्र। ठीक है, यानी कि सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा? तो वो होगा सोनभद्र। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पश्चिमी जिला तो दोस्तों सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा? शामली। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी जिला तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा? बलिया। तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा सहारनपुर। ठीक है, उत्तरी जिला सहारनपुर और आपका दक्षिणी जिला सोनभद्र, पश्चिमी जिला शामली और पूर्वी जिला होगा आपका बलिया। तो ये सारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आपके लिए याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, सबसे ऊपरी जिला कौन सा था? सबसे ऊपरी जिला था सहारनपुर, यानी कि उत्तरी जिला कौन सा था? तो वो था सहारनपुर। अच्छा दक्षिणी जिला कौन सा था? तो दक्षिणी जिला था आपका सोनभद्र। मैंने आपको बताया था ना कि उत्तरी जिला यानी कि ऊपर को कौन है? सहारनपुर, तो नीचे को कौन है? सोनभद्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा सोनभद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मैंने आपको क्या बताया था भाई? पूर्वी जिला। तो पूर्वी जिला आपका क्या हो जाएगा भाई? तो वो होगा बलिया। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है? तो ये है आपका बलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मैंने आपको भी बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है वो है शामली। तो अब आपको याद हो गया होगा उत्तरी जिला कौन सा है भाई? उत्तरी जिला है सहारनपुर। एक बार कहा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फिर से वैसे ही मैप के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए ये मैंने अपने उत्तर प्रदेश का एक नक्शा बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तरी जिला कौन सा है भाई। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, एक मिनट। उत्तरी जिला मैंने आपको क्या बताया था? सबसे ऊपर कौन सा था? सहारनपुर। सबसे नीचे यानी कि दक्षिणी जिला कौन सा हो गया? तो ये हो गया सोनभद्र। ये आपका पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? शामली। और ये आपका कौन सा हो गया? पूर्वी जिला आपका कौन सा हो गया? तो ये हो गया बलिया। तो अब मैं समझ सकता हूँ आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। चलिए
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो ये है 650 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है ये आपको पता होना चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, तो ये है 650 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ, ठीक है। ये जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा से लेकर, वो सारे यहीं से बनेंगे। तो इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास से जुड़ जाइए, लगातार आप बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई वो कितनी है, वो है 650 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण की ओर अगर लंबाई पूछी जाएगी तो ये कितना है, तो ये है आपका 240 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी कितनी हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगी 240 किलोमीटर। तो आपको अब दोनों क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगर आपसे पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो कितनी लगाओगे, तो होगी 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाए तो ये कितनी होगी, तो ये होगी 240 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्य, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। और अगर साथ ही में केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली, उसके साथ में भी सीमा साझा करता है। यानी कि अगर आपसे देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपसे केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आप राइट आंसर लगाओगे एक, कि उत्तर प्रदेश भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। अगर पूछा है कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है तो आप लगाओगे 8 राज्य, ठीक है। और अगर पूछ रहा है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा साझा करता है तो आपको लगाना है 9, ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भी आ जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश बताइए भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर बढ़ेगा 9, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 राज्य हो जाएंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट को भाई याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले 8 राज्य, मैंने आपको बताया था ना कि 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो देखिए उत्तर में जो सीमा साझा करता है, एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ। ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। देखिए कैसे, अब आपसे क्या पूछा उत्तर में, तो बताइए उत्तर में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तर में भाई कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में यहाँ पर करते हैं 2 राज्य सीमा साझा, ठीक है, जिनके नाम क्या है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यानी कि यहाँ पर ये ऊपर की ओर कौन कौन से 2 राज्य लगे, तो वो लगे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। अब दक्षिण में पूछा जाए तो दक्षिण में कौन से राज्य हैं, तो 2 राज्य हैं। कौन कौन से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दक्षिण में सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। अच्छा, पूरब में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो 2 राज्य कौन कौन से, तो वो है बिहार और झारखंड। यानी कि पूरब में उत्तर प्रदेश जो है 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, उनके नाम है बिहार और झारखंड। पश्चिम में किन 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा और राजस्थान। तो अब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, पूरब में आपका बिहार और झारखंड है, और पश्चिम में ये किससे सीमा साझा करता है, तो ये करता है हरियाणा और राजस्थान से। दोस्तों बहुत ही मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, बस कृपया आप मेरा साथ देते रहें, ऐसे ही जुड़े रहें, इससे आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा साझा करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक केंद्र शासित प्रदेश, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दिल्ली। मैंने आपसे कहा था ना कितने राज्यों के साथ में, तो राइट आंसर होगा 8 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में, एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में, राइट आंसर बनेगा 9, क्योंकि इसमें 8 राज्य हो जाएंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस राज्य से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो आपसे पूछा गया भाई किस राज्य से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ में जुड़े हुए हैं। कितने जिले, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ में न्यूनतम सीमा साझा करता है? तो यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किस राज्य के साथ में सबसे कम लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अभी मैंने आपको सर्वाधिक वाला बताया था, ठीक है। सर्वाधिक किसके साथ में सीमा साझा करता है? तो वो करता है मध्य प्रदेश के साथ में। कितने ज़िले लगे हैं? 11 ज़िले। सबसे कम सीमा साझा किसके साथ में करता है? तो ये करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में। किसके साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है? तो ये करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 राज्य। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, वो उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है? तो ये करता है 7 राज्य के साथ में। दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन गलत बोल गया, उत्तराखंड के ज़िले नहीं हैं, यह है उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के ज़िले थोड़ी होगा। क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर आपका बनेगा 7 ज़िले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर बनेगा आपका 7 ज़िले। चलिए अब जान लेते भाई, अब हम यहाँ पे सारे ज़िलों को पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ में कितने ज़िले हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ में कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले 7 ज़िले, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले भाई सीमा साझा करते हैं? 7 ज़िले। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले। आप टेंशन मत लो, मैं ये सारे आपको याद करा दूंगा। अभी आपको पहली बार में याद करने में दिक्कत होगी, पर मैं आपको सारे करा दूंगा। मैं इतना रिवीजन कराऊंगा कि आपको एक एक राज्य याद हो जाएगा, एक एक ज़िला याद हो जाएगा कि कितने ज़िले किस राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब हिमाचल प्रदेश के साथ में कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो केवल एक ज़िला। कौन सा है? तो उसका नाम है सहारनपुर। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज़िला जो हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है वो कौन सा ज़िला है? तो वो है सहारनपुर। कौन सा ज़िला है भाई? तो वो है आपका सहारनपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला पॉइंट देखो दोस्तों, याद रखो। अब अगर आपसे पूछा है कि बताइए राजस्थान के साथ में कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं 2 ज़िले। और कौन कौन से ज़िले हैं? तो एक है आगरा और मथुरा। आपको याद रखना है कि जो आगरा मथुरा है वो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ के साथ में कितने ज़िले लगे हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ के साथ में केवल एक ज़िला लगा है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोनभद्र। अगर आपसे पूछा है कि बताइए राजस्थान के साथ में कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो जो 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, नाम है उनके आगरा मथुरा। छत्तीसगढ़ के साथ में एक ज़िला सोनभद्र सीमा साझा करता है। अब अगला है दोस्तों झारखंड के साथ में। तो झारखंड के साथ में कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो ये भी एक ज़िला सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? सोनभद्र। यानी कि दोस्तों देखो छत्तीसगढ़ के साथ में भी सोनभद्र लगा है और झारखंड के साथ में भी सोनभद्र लगा है, ठीक है। तो और जो सोनभद्र है, जो छत्तीसगढ़ के साथ में भी केवल एक जिला ही सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? सोनभद्र। झारखंड के साथ में भी केवल एक ही जिला सीमा साझा करता है, उसका नाम क्या है? सोनभद्र। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अगला है हरियाणा। तो देखिए हरियाणा के साथ में उत्तर प्रदेश के पूरे 6 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो वो आपका सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। कौन कौन से भाई? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। अगला है बिहार के साथ में। तो बिहार के साथ में 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो ये हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। कौन कौन से भाई? तो ये हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार अगर आपको ये याद होगा तो यहाँ से अगर कभी भी क्वेश्चन बनता है तो आपका बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। अभी ये आ गया मध्य प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा इसके साथ में ज़िले लगे हुए हैं। कितने ज़िले लगे हैं? तो ये पूरे लगे हैं 11 ज़िले। कौन कौन से ज़िले हैं? तो ये हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। कौन कौन से ज़िले लगे हैं? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। चलिए अगला है दिल्ली के साथ में। तो दिल्ली के साथ में केवल 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? केवल 2 ज़िले। कौन कौन से? तो ये हो गया गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर।
मैंने आपसे कहा था ना कि उत्तर प्रदेश जो है केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, जिसका नाम क्या है, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो वो हैं 2। कौन कौन से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। बहुत ही सरल है, दोनों एक से ही है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, एक से नाम है, बिल्कुल मिलते जुलते। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कितने देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वो केवल एक देश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। कितने देश के साथ में, केवल एक देश के साथ में। उसका नाम क्या है दोस्तों, तो वो है नेपाल। ठीक है, किसके साथ में सीमा साझा करता है, तो ये करता है नेपाल के साथ में। चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं। तो देखिए नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के कुल 7 ज़िले सीमा साझा करता है। ये ज़िले याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कितने ज़िले लगते हैं, और फिर अगर थोड़े से ज़िले के नाम भी पता चल जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा है। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, तो वो हैं 7। कौन कौन से हैं, तो ये आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कौन कौन से, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो अब आपको पता हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश जो है केवल एक देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उसका नाम है नेपाल। और नेपाल के साथ में कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, पूरे 7 ज़िले। कौन कौन से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो दोस्तों बताइए उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर होगा आपका सोनभद्र। कौन सा जिला है दोस्तों, तो ये है आपका सोनभद्र। अच्छा, ये सोनभद्र जो है कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, तो ये करता है आपके पूरे 4 राज्यों के साथ में। ठीक है, कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, तो ये करता है 4 राज्यों के साथ में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र निम्नलिखित में से किन किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, उसका नाम है सोनभद्र। कितने राज्यों के साथ में, 4 राज्यों के साथ में। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो ये आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सहारनपुर निम्नलिखित में से किन किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो दोस्तों बताइए, तो सहारनपुर किन किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। किन किन राज्यों के साथ में भाई सहारनपुर सीमा साझा करता है, तो ये 3 राज्यों के साथ में करता है। कौन कौन से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और सोनभद्र आपका कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता था, तो वो 4 राज्यों के साथ में, और सहारनपुर 3 राज्यों के साथ में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घुरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है ललितपुर। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों इसका नाम, तो इसका नाम है ललितपुर। ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल के अनुसार है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो वो कौन सा है, तो ये आपका लखीमपुर खीरी। आपको याद रखना है कि जो लखीमपुर खीरी है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला क्या बताया था, तो वो बताया था लखीमपुर खीरी। अब सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है आपका हापुड़। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है हापुड़, और सबसे बड़ा जिला तो वो है लखीमपुर खीरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा, तो ये होगा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार। चलिए अगला पढ़ लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था अक्षांशीय विस्तार, अब हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार।
तो उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये आपका 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है भाई? तो ये है आपका लंबवत। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है लंबवत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य में केवल एकमात्र ऐसी नदी है जो इन दो राज्यों के मध्य में सीमा साझा करती है। कौन सी नदी है? तो वह है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये है यमुना नदी। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।